दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसा बिज़नेस बताते हैं जो आपने देखा तो बहुत है लेकिन सुना नहीं होगा या कल्पना नहीं की होगी। एक ऐसा व्यापार जिसका कभी डिमांड कम नहीं होता है। आश्चर्य की बात यह है कि देश में अभी कोरोना जैसी महामारी आई, सारे व्यापार प्रभावित हुए, बहुत सारे व्यापार पूरी तरह से बंद हो गए, व्यापारी दिवालिया हो गए। लेकिन ये जो व्यापार हम आपको बताने जा रहे हैं उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि सबसे ज़्यादा उस समय ये इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में रही। तो जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि कुछ विचार आपके मन में हों तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। हम आपकी कमेंट्स का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये सब्जी का राजा आलू है। इसको सब्जी का राजा ऐसे ही नहीं कहा गया है। अधिकांशतः बहुत सारे प्रदेशों में अपने देश में ये पैदा होता है, लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादातर ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार जैसे प्रांतों में पैदा किया जाता है। और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। समस्त हिंदुस्तान में जो आलू लगाने के लिए बीज इस्तेमाल किया जाता है वो अधिकांशतः पूरे देश में पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों से ही किसानों को भेजा जाता है। जो भी व्यापारी या बीज की प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, बीज सप्लाई करने वाले लोग हैं, वो सभी इन प्रांतों से ही अधिकांशतः किसानों को आलू का बीज उपलब्ध कराते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये जो आलू है ये बिल्कुल वही आलू है जो अधिकांशतः राज्यों में किसानों के द्वारा बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 25 से लेकर के 35-40 mm तक के इस आलू का जो साइज होता है, ये साइज आलू के बीज का परफेक्ट साइज माना जाता है और अधिकांशतः राज्यों में इसी साइज के आलू का बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आलू की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, जिसमें मुख्यतः ज्योति, एलआर, कुफरी बहार, चिपसोना आदि इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटियों को किसान जो है पसंद करता है। तो हमने जो आपको बताया था, ये बता रहे थे, तो ये देखिए जब आलू निकलता है लगभग फरवरी मार्च में, तो इस आलू का जो साइज़ है एक इससे भी छोटा साइज़ रहता है। ये इससे भी छोटा साइज़ रहता है। इसको भी बहुत सारी जगह पे किसान लोग बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि छोटा वाला
जो साइज होता है उसी को बीज के रूप में इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ। ये जो साइज होता है, ये साइज जो है, ये जो साइज है, ये साइज को बहुत सारे राज्यों में अधिकांश इस्तेमाल किया जाता है बीज के रूप में। खासकर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो इस साइज के बीज को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे बड़ा जो ये साइज का सप्लाई करने वाला जो राज्य है वो पंजाब है। तो हम आपको बता रहे थे, ये जब फरवरी मार्च में फसल निकलता है, इसके बाद में अधिकांशतः जो व्यापारी होते हैं या जिनके पास अच्छा पूंजी होता है, वो उस समय किसानों से खरीद करके इस साइज के आलू को अपना ब्रांड में या सिंपल रूप से कोल्ड स्टोर में स्टोर कर देते हैं और बहुत सस्ते रेट में उस समय ये मिल जाता है। उसके बाद में जब सीजन आता है इसका आलू बुवाई का, तो वो स्टार्ट होता है सितंबर से। विभिन्न विभिन्न राज्यों में वातावरण जैसे परिवर्तित होता है, तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अलग अलग राज्यों में आलू की बुवाई चालू हो जाती है। और इस समय पर सभी राज्यों में आलू के बीज की डिमांड बन जाती है। तो जिन लोगों के पास में अच्छा धन होता है, वो लोग इस पीरियड में उस अपने खरीदे हुए आलू को बीज के रूप में किसानों और व्यापारियों को बेचते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सभी जगह पे कोल्ड स्टोर का जो रखने का जो शुल्क है वो लगभग 125 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और मार्च से लेकर के सितंबर के बीच का जो समय है, उस पीरियड में अगर आप ये साइज के आलू की कहीं भी ख़रीदारी करते हैं कोल्ड स्टोर में जा कर के, जो मैं दिखा रहा हूँ ये साइज़ का आलू हो गया, तो ये साइज़ का आलू का अगर आप इस पीरियड में ख़रीदारी करते हैं तो आप समझिए ये आपको लगभग 150 से लेकर के 200-250 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बड़े आराम से खरीदने को मिल जाएगा। और यही आलू सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में जब बीज के रूप में किसानों या व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है, तो 500, 600, कभी कभी तक तो 1000 रुपये प्रति पैकेट का रेट इसका बड़े आराम से प्राप्त हो जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कि 3-4 महीने में एक पैकेट पे अगर 200, 300, 400 रुपये तक, कभी कभी 500 रुपये तक अगर मुनाफा कमाया जा सकता है, तो सोचिए कि इस व्यापार का मुकाबला किससे करना चाहेंगे। अब आप इस बात से सहमत होंगे कि ये सदाबहार, हमेशा चलने वाला, और चाहे लॉकडाउन हो, चाहे किसी भी परिस्थिति का हो, ये कभी ना रुकने वाला व्यापार है। लेकिन जिन लोगों के पास धन है, जो इन्वेस्टर हैं, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अपना रुचि रखते हैं, किसानों के उत्पाद में काम करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। दूसरे नंबर का ये वाला साइज आता है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। ये भी बीज के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस तरीके का, इससे जो बड़ा साइज होता है और उससे भी जो बड़ा साइज होता है वो मुख्यतः महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित होता है और वहाँ उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, खाने में भी रहती है और कई जगह पे उसको काट करके बीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको आलू के बिज़नेस का एक आइडिया दिया है।
आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य बताएं। किसी भी प्रकार के अगर आलू के बीज की, आलू कोई भी वैरायटी के आलू की, किसी भी साइज़ के आलू की अगर आपको आवश्यकता हो, किसी भी ब्रांड में अगर आपको लेना हो या बनवाना हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपना नंबर हमें कमेंट्स बॉक्स में दें, हम आपसे संपर्क करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।